क्या मिसाल दूं मैं बापू की, क्या मिसाल दूं मैं बापू की, जिसका कुछ बिगाड़ ना सकी अंग्रेजी सरकार भी, जिसका कुछ बिगाड़ ना सकी अंग्रेजी सरकार भी। इस भारत को गांधी जी ने अपने खून से सिंचाया है, तब जाकर भारत पर स्वतंत्रता का झंडा लहराया है, तब जाकर भारत पर स्वतंत्रता का झंडा लहराया है। नमस्कार, मेरा नाम विधि राघव है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आपके समक्ष गांधी जी के बारे में कुछ लेके प्रस्तुत हुई हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। हमारे प्यारे बापू का जन्म 2 अक्टूबर सन 1938 में गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री करमचंद गांधी तथा माता का नाम पुतलीबाई था। इनका विवाह मात्र 13 वर्ष में कस्तूरबा नामक एक कन्या से हुआ था। अपनी मैट्रिक की परीक्षा पास करने के उपरांत वो आगे की शिक्षा के लिए विदेश चले गए। जब वो विदेश से आए तो उन्होंने हमारे देश में हो रहे अत्याचारों, वो हमारे देश में हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने हमारे देश को एकजुट करने के लिए बहुत सारे आंदोलन किए, जैसे कि असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन आदि। इन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्होंने हमारे देश में हो रहे बहुत सारे अंधविश्वासों का भी खंडन किया है। उन्होंने हमारे देश में हो रहे अछूतों के खिलाफ अन्याय व अंधविश्वास में डूबे लोगों को एक नई ऊर्जा प्रदान की। उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति अछूत नहीं है, बल्कि ये ईश्वर की संतान है, ये ईश्वर का वरदान है जो इन्हें मिला है। ये एक विशेष प्रकार के व्यक्ति हैं। इनका असम्मान नहीं, इनका ठुकराव मत करो, इनका सम्मान करो। उनका मानना था कि जिस समय से हमारे भारत में हर व्यक्ति भारत के हित में सोचेगा, हर व्यक्ति के अंदर भाईचारा होगा, हर व्यक्ति के अंदर देश के प्रति सच्ची भावना होगी, उस समय हमारा भारत सच्चे मायने में स्वतंत्र भारत कहलाएगा। उनका मानना था कि अगर तुम सत्य के साथ हो, अगर तुम्हारे अंदर सत्य का जुनून है और तुम्हारे अंदर भारत के प्रति कुछ कर दिखाने की इच्छा है, तो तुम्हें किसी भी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं। तुम बिना शारीरिक बल के सिर्फ अपने बातों से ही दुश्मन को पछाड़ सकते हो। उनका मानना था कि अहिंसा ही सबसे बड़ा अस्त्र है, जिसे तुम बिना किसी तलवार, बिना किसी अस्त्र शस्त्र के जीत सकते हो। अगर तुम अहिंसा के मार्ग पे चलोगे तो तुम्हारा सदैव हित ही होगा। इनकी मृत्यु 30 जनवरी सन 1948 में नाथूराम गोडसे की गोली लगने से मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु के बाद पूरा भारत शोक में डूब गया। ऐसा लगा कि मानो चारों तरफ अंधकार सा छा गया, चारों तरफ हमें अंधकार ने घेर लिया। तब उसके बाद नाथूराम गोडसे को भरी सभा में बहुत पीटा गया और उन्हें फांसी दे दी गई। गांधी जी का एक सपना था कि हमारे देश में हर व्यक्ति के अंदर भाईचारा, हर व्यक्ति के अंदर एकता, तो हर व्यक्ति के अंदर देश के प्रति कुछ कर दिखाने की जज्बा हो, कुछ ताकत हो, तब जाके हमारा भारत महान बनेगा। किसी के अंदर भी अनेकता ना हो, सबके अंदर एकता हो, भाईचारा हो, तथा सब अहिंसा का प्रयोग करके अपनी लड़ाई को विजय की तरफ ले जाएं।